हेलो स्टूडेंट्स, आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 6 लेकर आया हूँ। इसका ऑलरेडी मैं 5 लेक्चर बना चुका हूँ। 2 लेक्चर में मैं जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन करवाया हूँ और एक लेक्चर में नीट एंड एआईपीएमटी का क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और 3 लेक्चर में मैंने टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। वो आप हम लोग का चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का हेडिंग दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स of a measured in a measured value of a physical quantity tells us the number of digits in which we are confident, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन है, ठीक है। Significant figures in a measured value of a physical quantity tell us the number of digits in which we are confident. माने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करेंगे तो कितना डिजिट्स तक मेजर करेंगे ताकि हम लोग का वैल्यू एकदम सही आए, ताकि कितना वैल्यू तक हम लोग कॉन्फिडेंट है कि यहाँ तक सही आएगा, ठीक है। कितना वैल्यू तक हम लोग, कितना डिजिट्स तक हम लोग मेजर करेंगे ताकि वो वैल्यू सही हो, हम लोग को उतना डिजिट्स तक कॉन्फिडेंट हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करेंगे तो कितना डिजिट्स तक मेजर करेंगे ताकि हम लोग उसमें पूरा कॉन्फिडेंट हो कि सही आया है, ठीक है। अब लिखिएगा रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला है आपका, मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 2.532 है, ठीक है। 3.857 है, 27892 है, 7.21 है, 1.2 है, ठीक है। जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होगा, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होगा आपका, वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर कितना, 1 2, यहाँ पर कितना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा रूल, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये दूसरा रूल है। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जब जीरो रहेगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। जैसे कि 2.105, तो जीरो बीच में आ गया तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि 2.125
6.002, 6.012, 2.0025, ठीक है, 1.05। यहाँ पर जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जैसे कि यहाँ पर जीरो बीच में आ गया, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितना हो गया, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और जीरो जब दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 हो गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। तीसरा रूल लिखिएगा, तीसरा रूल लिखिए, मिटा दो इसको, तीसरा रूल लिखिए। इधर पूरा मिटा दो। तीसरा रूल लिखिए यहाँ पर, लीडिंग जीरोस और जीरोस placed left of a number are never significant, never significant। जैसे कि 0.0012, 0.025, 0.00009, 0.00125, 0.121, अच्छा यहाँ पर 0.1025, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, जब जीरोस लेफ्ट ऑफ अ नंबर व लीडिंग जीरोस, ये जीरो देखिए पहले आ रहा है नंबर से, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। यहाँ पर जस्ट 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2। ये भी जीरो देखिए 2 पहले आ रहा है तो कभी काउंट नहीं होगा, इसमें भी 2 ही होगा। इसमें देखिए एक 5 जीरो पहले आ गया तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि जब जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। और लीडिंग जीरो बट जीरो प्लेस लेफ्ट ऑफ अ नंबर, कोई नंबर से लेफ्ट में पहले जीरो रखा हुआ तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, फोर्थ रूल, ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस प्लेस्ड राइट ऑफ अ, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ऑफ अ ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस प्लेस राइट ऑफ अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 2.750, 9.7250, 0.1200, 7.210000, ठीक है। अच्छा, ट्रेलिंग जीरोस और जीरो प्लेस्ड राइट ऑफ अ डेसिमल, एक डेसिमल के बाद रखा हुआ जीरो, तब वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2.750 है तो यहाँ पर कितना होगा, ए वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, लेकिन यहाँ पर जीरो जब पहले रहेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4, ये जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये लीडिंग जीरो है, तो वहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ पर 1 2 3
4 5 6 7, यहाँ पर 7 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अच्छा, मान लीजिए डेसिमल नहीं है तो जैसे कि जस्ट दिया हुआ है 7520, तो डेसिमल के बाद जीरो नहीं है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर जस्ट 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, जैसे कि 7 3 5 9 2 0 0 0 है तो डेसिमल है नहीं, डेसिमल के बाद जीरो है नहीं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लीडिंग जीरोस आर जीरो प्लेस लेफ्ट ऑफ अ नंबर और नेवर सिग्निफिकेंट, माने नंबर से पहले जीरो रखा हो तो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, और डेसिमल के बाद वो जीरो पुट किया हुआ है माने राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा। और लेकिन सिर्फ नंबर्स के बाद, डेसिमल नहीं है जस्ट नंबर के बाद है तो सिर्फ नंबर्स ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जीरो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। फिफ्थ रूल क्या है, मिटा दो इसको, मिटा दे रहा हूं। फिफ्थ क्या है आपका, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन न्यूमेरिकल पोर्शन gives the number of significant figures only। जैसे कि मान लीजिए 2.01 इंटू 10 का पावर -8 है, ठीक है, फिर 3.0 इंटू 10 का पावर -7 है, 3.001 इंटू 10 का पावर -8 है। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, मान लीजिए 3.200 इंटू 10 का पावर -5 है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में मैं नीचे वाला को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे, ये जो पावर वाला रहेगा ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी काउंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3, ये जीरो बीच में आ रहा है, 2 नॉन जीरो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, यहाँ पर 1 2, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है। फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए, इस तरफ मैं दे रहा हूँ, कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला आपका 7250, दूसरा है आपका 0.0125, तीसरा है आपका 7.012, तीसरा, चौथा है आपका 2.010 इंटू 10 का पावर 5, ये फोर्थ होगा नंबर। ठीक है, फिफ्थ है आपका 0.12 इंटू 10 का पावर 7, सिक्स्थ है आपका 2.10200। ठीक है, सेवेंथ है आपका 5 6, सेवेंथ है आपका 9 इंटू 10 का पावर 7, 9.0 है। ठीक है, अच्छा, फिर आपका है, चलिए इतना ट्राई कीजिए, पहले इतना ट्राई कीजिए, मिटा दो इस तरह, ट्राई कीजिए, इस तरह मिटा दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। पहला क्या 7250, पहला क्या 7250, 7250, तो जीरो जो है डेसिमल के बाद नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर 0.0125 है, तो लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, फिर कितना है 7.0125,
तो 0 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा 2.010 इंटू 10 का पावर 5 है। तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे। तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 डेसिमल के बाद है 0 आ रहा है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा फिर कितना है 0.12 इंटू 10 का पावर 7 है, तो ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा फिर 2.10200 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं जीरोस, ठीक है। अच्छा फिर 9.0 इंटू 10 का पावर -7 है तो कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं तो पानी पी लेता हूं। इसको मैं उठा दे रहा हूँ। जब हम लोग यूनिट्स कन्वर्जन करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। नोट देकर लिखिएगा व्हाइल कन्वर्टिंग द यूनिट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल रिमेन कांस्टेंट। नोट देकर लिखिएगा व्हाइल यूनिट conversion the number of significant figures remain same बा कांस्टेंट बा अनअल्टर्ड लिख सकते हैं, जो भी मर्जी, ठीक। जैसे कि मैं बोलूं 2.0 मीटर है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या ऐसे करेंगे जैसे कि 2.0 आ गया 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2.000, ये क्या सही आंसर होगा सेंटीमीटर। सॉरी आई एम वेरी सॉरी, पॉइंट हट जाएगा यहाँ पर, ए 00 आ गया माने 200, ए होगा क्या 200 सेंटीमीटर होगा क्या, एक बार चेक कीजिए। नहीं, ए नहीं होगा, ए गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2.0 मीटर को हम लोग लिखेंगे 2.0 इंटू 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। ये आपका सही है, ये आपका सही है। मतलब x यूनिट से हम लोग y यूनिट्स में जा रहे हैं। अगर x में आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो y में भी आपका 4 सिग्निफिकेंट रहेगा। अगर मान लीजिए न्यूटन से डाइन में जा रहे हैं और न्यूटन में आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो डाइन में भी आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। केजी से अगर ग्राम में जा रहे हैं, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो ग्राम में भी आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। समझ में आया? जब यूनिट्स कन्वर्जन करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? एक और नोट देकर चीज लिखिएगा, प्योर नंबर और कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्योर नंबर, यहाँ पर हैशटैग देकर लिख लीजिए, प्योर नंबर और कांस्टेंट्स have infinite number of significant figures। प्योर नंबर जैसे कि 12x दे दूं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जी का वैल्यू कांस्टेंट है 6.07 इंटू 10 का पावर -11 आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो
ये जो प्योर नंबर होंगे व कांस्टेंट्स होंगे उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्योंकि ये प्योर हो गए। ये जैसे कि 12x को हम लोग नहीं लिख सकते 12.008x, ठीक है, बट 12.01x हम लोग 12x को 12x ही लिखेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट हो गया। स्पीड ऑफ लाइट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, पूरा सही है। और g का वैल्यू जो कांस्टेंट है 6.07 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, तो ए वाला वैल्यू आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। एक और चीज लिखिएगा, मोर is the significant figures more will be the accurate value and reverse is also true। जितना ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज्यादा वो वैल्यू एक्यूरेट होगा, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज्यादा वो वैल्यू एक्यूरेट होगा। और उसका उल्टा भी ट्रू है, अगर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जितना कम होंगे उतना कम वो एक्यूरेट होगा, माने जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर रहेगा उतना ज्यादा वो वैल्यू एक्यूरेट होगा, और जितना कम रहेगा उतना कम वो एक्यूरेट होगा। क्लियर है? क्लियर है? इतना तक क्लियर है? अब हेडिंग दीजिएगा राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाने के बाद आप लोग को एरर एनालिसिस, फिर स्क्रू गॉस, फिर वर्नियर कैलिपर्स, फिर ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, फिर ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, वेक्टर्स के बाद काइनेमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ लिखिए, राउंडिंग ऑफ, एक एक करके हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे फिर लिखते चलेंगे। इफ द digit dropped, if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is remain unchanged, unchanged। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि 2.74 है, 3.924 है, 3.721 है, यहाँ पर 2 है, ठीक। तो यहाँ पर इसको बोला राउंड ऑफ कीजिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यहाँ पर बोला है राउंड ऑफ कीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यहाँ पर बोला है राउंड ऑफ कीजिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने बोला, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला नंबर देखेंगे 4 है, जो 4 जो है ना वो 5 से कम है, तो जब 4 मतलब जब 5 से कम रहेगा तो जो उसका प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो जैसे है वैसे ही होगा, तो इसका राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिखेंगे 2.7, 2.7। अच्छा, इसमें देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने बोला है, तो उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे 4 है, तो 4 जो है ना वो लेस देन 5 है, तो इसका डिजिट जो रहेगा प्रीसीडिंग डिजिट वो जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, तो 3.92 लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने वाला, उसके बाद वाला डिजिट को देखेंगे, उसके बाद वाला डिजिट क्या है 2 है, तो 2 लेस देन 5 है, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 3.721 हो जाएगा, 3.721 हो जाएगा। तो अगर आपका डिजिट 5 से कम है, 5 से कम है, तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, चेंज नहीं होगा, उसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। सेकंड क्या है, दूसरा नंबर पे लिखिए, if the digit, if the digit to be dropped is more
than 5, then the preceding digit is raised by 1। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 2.76, ठीक है, 3.127, यहाँ पर दिया हुआ है 9.8238, चलिए ये 3 दिया हुआ है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप कीजिए, इसमें 3 तक कीजिए और इसमें 4 तक कीजिए, ट्राई कीजिए। अच्छा मुझे बताना है एक बार, सॉरी मैं तो बताया भी नहीं है आपको, ट्राई करने बोल रहा हूँ। अच्छा देखिए, जब डिजिट 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाले डिजिट को देखेंगे, क्या 6 है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा वो 1 से बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.8 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है, उसके बाद वाले डिजिट को देखिए 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.1, एक प्रीसीडिंग डिजिट बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा इसका 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो इसके बाद वाला डिजिट को देखिए क्या है 8 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका सिग्निफिकेंट 1 बढ़ जाएगा, प्रीसीडिंग डिजिट 9.824 हो जाएगा। क्लियर है? अगर लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट आपका रिमेन अनचेंज रहेगा, अगर ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट आपका 1 से बढ़ जाएगा, आपका 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा, मिटा दो, चलिए मिटा दो, नेक्स्ट लिखिए तीसरे नंबर में। इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 3 कर लीजिए, तीसरा नंबर है यहाँ पर, तीसरा कर लीजिए, इसमें मैं चेंज कर दे रहा हूँ। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 5, if the digit to be dropped is 5 followed by non-zero digits, then preceding digit is raised by 1। जैसे कि 2.752 है, ठीक है, 3.8251 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर काम करते हैं, 153 दे देते हैं, ठीक है, पर मान लीजिए 3.1335 है, ठीक। यहाँ पर राउंड अप कीजिए आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यहाँ पर राउंड अप कीजिए आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यहाँ पर राउंड अप कीजिए, अच्छा यहाँ पर एक और देता हूँ 0, यहाँ पर 5 और 2, यहाँ पर राउंड अप कीजिए 5 सिग्निफिकेंट। अच्छा तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना है, तो देखेंगे ये वाला डिजिट क्या है 5 है, ठीक। तो 5 जो है वो आपका 5 के बराबर ही आ गया, अब क्या करें भैया, उसके बाद देखेंगे 5 के जब बराबर आ जाएगा उसके बाद देखेंगे कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स है, अगर नॉन जीरो डिजिट्स है, मैंने जीरो नहीं है, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये जो नंबर होगा 1 से बढ़ जाएगा, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हाल है, 5 किसके बराबर हो गया 5 के बराबर, तो यहाँ पर इसके बाद फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये वाला एक और बढ़ जाएगा 3.822 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी वही हाल है, 5 इक्वल टू 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा 23.131। अगर 5 के बराबर ही आ रहा है आपका फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, इफ द डिजिट
to be dropped is 5 followed by zeros, then the preceding digit remains unchanged if it is even. if it is even ठीक है। जैसे कि 2.3450 7.21 2850 2.92 2.450 ठीक है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। इसमें आपका 5 है, इसमें 2। अच्छा देखो, जब 5 के बराबर हो और फॉलोड बाय जीरोस हो, 5 के बराबर हो और फॉलोड बाय जीरोस हो, 5 के बराबर हो और फॉलोड बाय जीरो हो, तो हम लोग उसका प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करेंगे। जब फॉलोड बाय जीरो, जब फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स हो तो एक तो बढ़ा देंगे, लेकिन फॉलोड बाय जीरोस हो तो हम लोग उसका प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करेंगे। अगर इवन है तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा 2.34। ए भी इवन है तो जैसे है वैसे ही रहेगा 7.2128। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.4 है, क्योंकि प्रीसीडिंग डिजिट 4 है, प्रीसीडिंग डिजिट 8 है, यहाँ पर 4 है, तो ये सब इवन है तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। एक लास्ट और है, मैं बता देता हूँ, चलिए मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला। 5th लिखिए, अगर ऑड हुआ तो क्या होगा, मैं यहीं चेंज कर दूँ, चलिए यहीं पर ही चेंज कर देता हूँ। फॉलोड बाय प्रीसीडिंग डिजिट ये वाला मिटा दे रहा हूँ मैं पूरा, यहाँ पर ही मैं 5th कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं 5th कर दे रहा हूँ। फॉलोड बाय जीरोस इन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 if it is odd, जैसे कि 2.7350 2.12150 5 के अंदर दिखता है 50 2.10 अच्छा 2.150 इसको 3 तक राउंड अप कीजिए, इसको 4 इसको 2 ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉलोड बाय 0 है अब 5 के बराबर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 के बराबर है, पर 5 के बराबर है, तो सबसे पहले देखिए फॉलोड बाय 0, तो सबसे पहले इसका प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करेंगे। अगर इवन रहता तो जैसे रहता वैसे ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑड है तो ऑड का केस में एक बढ़ जाएगा 2.74 हो जाएगा, ऑड का केस में एक बढ़ जाएगा, भी ऑड है तो 2.122 हो जाएगा, ए भी ऑड है तो 2.2 हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, राउंड ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है यहाँ पर, राउंड ऑफ द फॉलोइंग, मैं बोल दूंगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। जैसे कि देखिए पहला है 3.126, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, मैं मार्क कर दिया हूँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। दूसरा है 2.124 अच्छा 2.14 है, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। उसके बाद 3.21578 इसको 3 तक करना है। अच्छा फिर 3.2150 इसको भी 3 तक करना है। 6.2485 इसको अब करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, एक क्या है 6 है, तो 6 ग्रेटर देन 5 है तो एक बढ़ जाएगा तो 3.13 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
ए कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला नंबर देखें 4, दैट इज लेस देन 5, तो जैसे है वैसे ही आएगा, 2.1 होगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ये क्या 5 के बराबर आ गया, 3 सिग्निफिकेंट करना है 5 के बराबर आ गया, तो फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट से तो 1 बढ़ जाएगा 3.22 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए 5 के बराबर आ गया, बट फॉलोड बाय 0 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करेंगे, तो ऑड रहेगा तो 1 बढ़ेगा, इवन रहेगा तो 1 नहीं बढ़ेगा। जैसे तो यहाँ पर ऑड है, प्रीसीडिंग डिजिट 1 है, तो 3.22 हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर ए भी 5 के बराबर आ गया, तो फॉलोड बाय 0 है, उसका प्रीसीडिंग डिजिट को चेक करेंगे तो 8 है, दैट इज इवन, तो 6.248 इतना रह जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद हेडिंग दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। Significant figures in calculation. Significant figures in calculation. हेडिंग दीजिए significant figures in calculation. आई होप इतना तक क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन है, सॉरी हेडिंग है आपका significant figures in कैलकुलेशन। तो पहले आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन व सब्ट्रैक्शन। इसमें राउंड ऑफ the answer to the least decimal places, the least decimal places। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पर है 3.3 है प्लस क्या करने बोला 3.11 है प्लस 0.313, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड करना, ठीक। तो 3.3 फिर 3.11 फिर 0.313, इसको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं, कितना है 3 2 यहाँ पर कितना 6 1 7.63 36.723, इतना तो यहाँ पर क्या बोला राउंड ऑफ द आंसर टू द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तीनों में से सबसे पहले चेक करेंगे लीस्ट डेसिमल प्लेस किसका है। लीस्ट डेसिमल प्लेस इसका है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस 1 है, तो हम लोग को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करना पड़ेगा। तो 1 डेसिमल प्लेस ए हुआ, तो इसके बाद वाला डिजिट को देखेंगे क्या है 2 है, तो 2 इज लेस देन 5, तो 36.7 आएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2.1 है प्लस 2.212 है प्लस 1.23 है, 1.23 है, और यहाँ पर 2.121 चलिए 3 है, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं 2.121 2.212 फिर 1.23, चलिए ऐड करते हैं। इसमें आ जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 2 4 1 5 हो गया, उसके बाद कितना 2 4 1 5 हो गया, तो 5.563। तो आप चेक करिए इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें भी 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, तो हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 2 डेसिमल प्लेस तक ए है, तो इसके बाद नंबर को देखेंगे 3 दैट इज लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा 5.56 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, चलिए एक सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए 44.8 है माइनस 24.32, ठीक है। तो माइनस करते हैं 44.8 माइनस 24.32, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 10 में से 2 गया आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर 7 में से 3 गया आपका हो जाएगा 4.0, यहाँ पर 20.48। अच्छा इसमें देखिए 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें देखिए 2 डेसिमल प्लेस है, तो हम लोग को 1 डेसिमल प्लेस तक रखना पड़ेगा, तो उसको चेक कर लेते क्या है 1 डेसिमल प्लेस तक रखना पड़ेगा, मैंने 4 तक रखना पड़ेगा, तो 8 है दैट इज ग्रेटर देन 5,
तो यहाँ पर राउंड अप होकर 20 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बढ़ जाएगा 20.5 हो जाएगा। क्लियर है। फिर अब लिखिए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, 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 ये मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। राउंड ऑफ द आंसर of the answer to the least significant figures, significant figures, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को आंसर को राउंड अप करेंगे टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन में यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या है 4.36 है इंटू आपका 0.0013 है। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा आपका 0.00568 आएगा, 5668 आएगा, 0.0056। आप एक बार कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, यही आएगा, ठीक है 13 है, ठीक है। तो इतना ही आना चाहिए। एक और मैं ले लेता हूँ 51 आपका 028 है इंटू आपका 1.31 है, इसका आंसर आएगा आपका 66.84 आपका आ जाएगा 668, इतना आ जाएगा 66.84668 आएगा। अच्छा तो देख लीजिए दोनों में, ठीक है देख लीजिए दोनों में क्या है। यहाँ पर देखिए 4.36 है, यहाँ पर 0.003 है, 13 है, तो यहाँ पर कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर चेक करते हैं कितना 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम लोग आंसर्स को राउंड ऑफ करेंगे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तब इसमें सबसे कम क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपका इतना तक होगा 5 6, ठीक है। तो उसके बाद वाला नंबर्स को देखेंगे, क्या 6 है दैट इज ग्रेटर देन 5, तो राउंड अप होकर कितना आ जाएगा 0.00057। तो ये आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस को हम लोग मतलब लीडिंग जीरोस को हम लोग काउंट ही नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यहाँ पर देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कम से कम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, तो हम लोग को राउंड अप कितना करना पड़ेगा 3 तक करना पड़ेगा। तो 3 तक कितना 1 2 3 तो यहाँ तक ही आ रहा है, तो उसके बाद वाला नंबर को देखेंगे 4, तो 4 इज लेस देन 5, तो यहाँ पर कितना जाएगा 66.80 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। डिवीजन में भी हम लोग सेम करेंगे, डिवीजन में भी हम लोग सेम करेंगे कि जितना सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला को ही उतना तक का हम लोग राउंड अप कर लेंगे, उतना तक हम लोग राउंड अप कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। कुछ क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर इस लेक्चर्स को हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स आपका होगा एरर्स एनालिसिस पे, एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स एनालिसिस में क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन आपका, ईच साइड ऑफ अ क्यूब is measured to be 7.203 meter. Find the volume of the volume of the cube up to appropriate significant figures, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। अच्छा एक और क्वेश्चन, उसके लिए मैं थोड़ा जगह छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, मास आपका दिया, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। मास आपका दिया हुआ आपका
4.237 ग्राम। वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब है। पूछा है डेंसिटी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेंसिटी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेंसिटी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ट्राई कीजिए, मुझे कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मैं बनाता हूँ। देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। अगर साइड ए है तो मान लीजिए वॉल्यूम क्यूब है, ठीक है, इसका साइड ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए माने साइड का क्यूब। तो यहाँ पर ए क्यूब पकड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7.203 का क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, एक बार मैं चेक करता हूँ, 373.715 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। तो आंसर को भी हम लोग को कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना होगा, 4 तक ही रखना होगा। कितना तक रखना होगा, 4 तक ही रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं 5 है, 5 इक्वल टू 5 है, ठीक है, 5 इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सॉरी, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर ए वाला डिजिट चेक करें, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, तो ए वाला डिजिट चेक करेंगे तो 1 है, क्या है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 5, ठीक है, 1 इज लेस देन 5, तो कितना हो जाएगा आपका 373.7 मीटर क्यूब होगा। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया। अच्छा, उसका डेंसिटी निकालने वाला, डेंसिटी क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास कितना है, अच्छा ए बी सीजेस में तो यूनिट्स हम लोग को चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 4.237 डिवाइडेड बाय 2.5। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मैं बता देता हूँ, आएगा आपका 1.6948 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम लोग को डिवीजन में मैंने बोला था कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना लिस्ट होगा उसी के बराबर रखेंगे। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग को आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इतना तक होगा 1.6, मतलब इसके बाद वाला नंबर्स को देखेंगे, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्या है 9 है, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 1.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितना भी चीज था मैंने बता दिया है, ठीक है। आप लोग एक बार अच्छा से इसको देख लीजिएगा तो पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हो जाएगा। इसके बाद वाला लेक्चर मैं एरर एनालिसिस पे बना दूंगा, ठीक है।